बड़ी खबर इस वक्त आ रही है टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का छापा। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलवामा और शोपियां में छापा डाला गया है। टेरर फंडिंग के मामले में ये एनआईए का छापा पड़ा है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। नीरज, क्या खबर है? तो आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है। आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की जो लगातार कोशिश है उसमें एक कड़ी और आगे बढ़ते हुए, कदम और बढ़ाते हुए एनआईए यहां लगातार छापेमारी करती हुई और उसके बाद एक बड़ा छापा यहां पर टेरर फंडिंग के इस पूरे मामले पर यहां पर नजर आया है। और आपको बता दें कि बीते दिनों भी एनआईए की तरफ से तमाम बड़ी कार्रवाइयां यहां पर देखने को मिली थी और उसके बाद जब यह छापा मिला तो वहां पर तमाम दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें बड़े खुलासे होने की पहले भी उम्मीद जताई गई थी और आज भी अभी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर जो नजर है वो एनआईए की है और उसके अलावा लगातार एनआईए का ये जो छापा है वो टेरर फंडिंग को लेकर काफी सख्त होता जा रहा है। और इसके अलावा बीते दिनों भी हमने देखा कि तमाम जगहों पर छापेमारी हुई थी जिसमें तमाम बड़े खुलासे एनआईए की तरफ से किए गए थे। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी जो छापेमारी हो रही है उसमें भी यहां पर जो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है उसमें बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? लगातार हम देख रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, ऐसे में बड़े खुलासों की उम्मीद एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल एनआईए टेरर फंडिंग को लेकर गौरव ये कार्रवाई कर रही है और पुलवामा में और शोपियां में दो जगह अभी एनआईए की टीम मौजूद है। कई सारे जो एनआईए के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इससे पहले भी 10 मई को भी एनआईए ने रेड करी थी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। वहां से इनपुट मिला था एनआईए को कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन यहाँ पर जो अपने सदस्य हैं या ये कह सकते हैं कि स्लीपर सेल हैं उन तक पैसा पहुंचा रहे थे, हथियार पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे ताकि देश के अंदर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके और इसके साथ साथ ही समाज में वैमनस्य पैदा किया जा सके। इस तरह के मॉड्यूल पर काम किया जा रहा था जिसकी जानकारी एनआईए को मिली थी और एनआईए ने 10 मई को रेड करी थी। उसी रेड के दौरान कुछ इनपुट एनआईए को मिला था और उसके बाद ये दो जगह अब एनआईए की टीम पहुंची है जहां पर पुलवामा में और शोपियां में अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हम देख रहे हैं नीरज, लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है और इस दिशा में जो टेरर फंडिंग है उस पर भी काफी लगाम कसने की कोशिश हुई है और एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए कदम कह सकते हैं हम इसे। देखिए, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखें कि तमाम एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि घाटी के अंदर जो भी आतंकवादी मौजूद थे या तो उन्होंने सरेंडर किया या उनको मार गिराया गया। इनकाउंटरों में हमारी सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और तमाम आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरा, जिस तरीके से हमारे जो सेना के लोग हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर इतनी लगाम लगा दी थी कि पाकिस्तान की तरफ से जैसे पहले घुसपैठ होती थी वो घुसपैठ अब नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि वो अलग अलग तरीके खोज रहे हैं आतंकवादी कि किसी तरीके से यहाँ पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इधर एनआईए ने इससे पहले भी आपको पता होगा कि तमाम अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही तमाम ऐसे कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते थे और उनके थ्रू हवाला का पैसा आतंकवादियों तक पहुंचता था। अब ये जो कार्रवाई की जा रही है वही कार्रवाई का हिस्सा है टेरर फंडिंग के तहत, क्योंकि जो इनपुट एनआईए को मिले थे कि किस तरीके से घाटी में जो सक्रिय जो सदस्य हैं, चाहे हम तमाम आतंकवादी संगठनों की बात करें, हिजबुल की बात करें, जैसे मोहम्मद की बात करें, ये अपने सदस्यों को किसी बड़ी वारदात के लिए पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो पंजाब का जो बॉर्डर है और पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स वहां पर पहुंचती है और वो ड्रग्स का पैसा वो भी आतंकवादियों तक पहुंचाने के लिए ये पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन लगातार कोशिश करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आतंकवादियों ने एक नया गठजोड़ भी बनाया था जो गैंगस्टरों के साथ मिलकर आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो ये कई सारे मॉड्यूल यहाँ पर लगातार सक्रिय हैं, उन्हीं पर एनआईए तेजी के साथ काम कर रही है और अभी भी और अब छापेमारी की कार्रवाई वहां चल रही है। शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से लगातार की जा रही है और उसमें एक बार फिर से छापेमारी की गई है और